आज हम इस वीडियो में GSTR 9 को भरना सीखेंगे। वैसे तो सभी की 2024-25 की सभी की GSTR 9 फाइल हो चुकी हैं, लेकिन यह फिर भी इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये है कि जिन लोगों ने GSTR 9 अभी नई फाइल करी है या जिन्हें GSTR 9 फाइल करने का एक्सपीरियंस नहीं है, यह वीडियो उनके लिए लाभदायक हो सकती है। GSTR 9 कई टेबल्स में बटा हुआ है। टेबल नंबर 4 से लेकर टेबल नंबर 19 तक। टेबल नंबर 4 आउटवर्ड सप्लाई के बारे में बात करता है। टेबल नंबर 5 आउटवर्ड सप्लाई के बारे में बात करता है। टेबल नंबर 6 डिटेल्स ऑफ ITC के बारे में बात करता है। टेबल नंबर 7 ITC रिवर्सल और इनएलिजिबल ITC के बारे में बात करता है। टेबल नंबर 8 डिटेल्स ऑफ ITC के बारे में बात करता है। टेबल नंबर 9 डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड के बारे में बात करता है। टेबल नंबर 10 सप्लाई और टैक्स डिक्लेयर्ड, यानी हमने सप्लाई की अमाउंट को बढ़ाया हो, वो भी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 24-25 के लिए 2025-26 में हमने वो सेल दिखाई है, तो वो यहाँ पर आएगी टेबल 10 में। टेबल 11 में सप्लाई और टैक्स रिड्यूस हुआ है, वो उसकी हमने एडजस्टमेंट फाइनेंशियल ईयर 25-26 में यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में की होगी, तो इस टेबल में आएगी। टेबल नंबर 12 ITC ऑफ द फाइनेंशियल ईयर रिवर्स्ड इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यदि हमने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 25-26 के अंदर 24-25 का जो इनपुट है वो रिड्यूस किया है, रिवर्स किया है, तो यहाँ उसकी वैल्यू आएगी। टेबल नंबर 13 में ITC ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अवेल्ड इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। टेबल नंबर 13 में यहाँ पर जो है वो आएगा जो हमने इनपुट अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 का जो इनपुट था वो हम इस साल में क्लेम नहीं किया और हमने इसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्लेम किया है। इसको हम 30 नवंबर तक यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर तक क्लेम कर सकते हैं। यदि हमारा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2025 को एंड हो जाता है तो हम इसको 30 नवंबर 2025 तक जो रिटर्न फाइल होगी तब तक हम इसको क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको क्लेम नहीं कर पाएंगे। टेबल नंबर 14 में डिफरेंशियल ऑफ टैक्स पेड ऑन अकाउंट ऑफ डिक्लेरेशन इन 10 और 10 टेबल 10 ऑन 11, जो हमने टेबल 10 में जो सप्लाई दिखाई हैं, कम करी हैं या ज़्यादा करी हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल में, उसका जो डिफरेंशियल आएगा, जो टैक्स पेड होगा, वो यहाँ टेबल नंबर 14 में आएगा। टेबल नंबर 15 पार्टिकुलर्स ऑफ डिमांड एंड रिफंड, यह भरना केवल ऑप्शनल है, इसको हम चाहें तो भर सकते हैं, चाहे तो ना भरें। टेबल नंबर 16 सप्लाई रिसीव फ्रॉम कंपोजिशन टैक्स पेयर एक्सेट्रा, यह भी इसको भी भरना ऑप्शनल है। टेबल नंबर 17 HSNY समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, इसको भरना कंपलसरी है। और टेबल नंबर 18 HSNY समरी, इसको इनवर्ड सप्लाई के बारे में ये HSNY समरी मांगता है, इसको भरना भी ऑप्शनल है। टेबल नंबर 19 लेट फीस एंड पेबल एंड पेड, ये अगर आपकी लेट फीस होगी तो वो ये टेबल में जनरेट होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब बात तो ये है कि अब ये टेबल 4 हमने इसके बारे में या जितने भी ये टेबल हैं हमने GSTR 9 में वो उनके बारे में बात करी। GSTR 9 उन लोगों को फाइल करना कंपलसरी है जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है। 2 करोड़ से ऊपर है तो वो GSTR 9 फाइल करेंगे। अब हम आते हैं टेबल नंबर 4 को। सबसे पहले हम टेबल नंबर 4 को समझेंगे, आउटवर्ड सप्लाई को। आउटवर्ड सप्लाई में के लिए जो टेबल, एक तो टेबल नंबर 4 है और एक टेबल नंबर 5 है और एक टेबल नंबर 9 है। सबसे पहले हम समझते हैं टेबल नंबर 4। टेबल नंबर 4 में हमने इंफॉर्मेशन देनी है कि सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन B2C, सप्लाई मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन B2B, जीरो रेटेड सप्लाई, एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सेप्ट सप्लाईज टू SEZ, supply to SEZ on payment of tax, deemed exports, advances on which tax has been paid but invoice has not been issued, not covered under
A to E above. Inward supply on which tax is to be paid on the reverse charge. उसके बाद है supply on which e-commerce operator is required to pay tax as per section 9(5) including amendment if any e-commerce operator to report. यहाँ पर e-commerce ऑपरेटर जो सेल कर रहा है वो दिखाएगा यहाँ पर, जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, वो यहाँ पर अपनी सेल दिखाएगा। लेकिन जो इनके थ्रू काम कर रहे हैं, जो जोमेटो और स्विगी के द्वारा जो अपनी सेल कर रहे हैं, वो नहीं दिखाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर केवल जोमेटो और स्विगी जैसे कि ई-कॉमर्स ऑपरेटर दिखाएंगे। यहाँ पर फिर नीचे सब टोटल और क्रेडिट नोट इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन B2E अबव, डेबिट नोट इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन B2E अबव, सप्लाईज टैक्स डिक्लेयर थ्रू अमेंडमेंट्स, सप्लाईज टैक्स रिड्यूस थ्रू अमेंडमेंट्स। यहाँ पर जो सप्लाई टैक्स डिक्लेयर थ्रू अमेंडमेंट है, ये वो है जो हमने सेल को इंक्रीज़ किया हो या डिक्रीज़ किया हो, रिड्यूस किया हो अमेंडमेंट के थ्रू, यहाँ पर वो आएंगी जो केवल और केवल 2024-25 में ही हमने उनके अमेंडमेंट कर दी हो। अगर हमने उसके बाद अमेंडमेंट करी है 24-25 के बाद, तो वो यहाँ नहीं आएंगी। यहाँ पर केवल और केवल वही आएंगी जिसकी अमेंडमेंट हमने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 24-25 में कर दी हो। सप्लाईज एंड एडवांस ऑन विच टैक्स इज़ टू बी पेड H+M अबव। अब ये है टेबल 4 में कि ये वैल्यू इस प्रकार दिखाएंगे। अब बात आती है कि हम यहाँ पर कौन सी सप्लाई लेंगे, 24-25 की लेंगे या और जो GSTR 1 से सप्लाई यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट होकर आ रही है, या वो लेंगे। हम यहाँ पर केवल और केवल करेक्ट हमारी जो सेल है 24-25 की वही लेंगे। और हो सकता है कि हमने 23-24 की जो सेल थी वो हमने 24-25 में शो करी हो टेबल 10 और टेबल 11 में, तो यहाँ पर वो सप्लाई जो है उसको घटा, जो हमने इंक्रीज़ करी होगी ना सेल जो हमने टेबल 10 में, वो उस सेल को 23-24 की जो सेल यहाँ आ रही होगी वो उसको इसमें से घटा देंगे और उसी हिसाब से इसमें हम टैक्स की लायबिलिटी दिखाएंगे। और अब हमने इसमें और एक सेल और सप्लाई और ऐड कर देंगे जिसकी एडजस्टमेंट हमने कहीं नहीं करी, ना नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 25-26 में हमने उसको टेबल 10 और 11 में दिखाया हो, या हमने कहीं और किसी प्रकार से इसकी एडजस्टमेंट करी हो। तो वो जो सेल सप्लाई रह गई है जिसको हमने नहीं दिखा पाए हैं, वो सप्लाई भी इसमें ऐड होकर इसमें आ जाएगी टेबल नंबर 4 में। अब हम आते हैं टेबल नंबर 5 के ऊपर। टेबल नंबर 5 में हम दिखाएंगे आपका जीरो रेटेड सप्लाई एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, सप्लाई टू SEZ विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, सप्लाई ऑन विच टैक्स इज़ पेड बाय रिसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज, सप्लाई ऑन विच टैक्स इज़ टू बी पेड बाय ई-कॉमर्स ऑपरेटर एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 और एग्जेम्प्टेड। यहाँ पर जो सप्लाई जो आ रही है ना जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर की, यहाँ पर वो जोमेटो वाली जो जोमेटो कर रहा है वो नहीं, जो जोमेटो प्लेटफॉर्म को जो सप्लायर जोमेटो प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहा है या स्विगी प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहा है, वो यहाँ अपनी सप्लाई दिखाएगा। यहाँ पर जो है जोमेटो वाली सप्लाई नहीं आएगी, यहाँ पर आएगी जो हम जोमेटो या स्विगी के थ्रू हम सप्लाई कर रहे हैं वो दिखाएंगे यहाँ पर। एग्जेम्प्टेड सेल और नील रेटेड नॉन GST सप्लाई। फिर सब टोटल है क्रेडिट नोट इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन A to F अबव, डेबिट नोट्स इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन A to F अबव, सप्लाईज डिक्लेयर्ड थ्रू अमेंडमेंट्स, सप्लाईज रिड्यूस थ्रू अमेंडमेंट्स। यहाँ पर सब टोटल टर्नओवर ऑन विच टैक्स इज नॉट टू बी पेड G+L अबव, फिर टोटल टर्नओवर इंक्लूडिंग एडवांस 4N + 5M - 4G - 4G1 अबव। यहाँ पर हमारी नेट सेल आ जाएगी, नेट सप्लाई आ जाएगी। उसके बाद ये जो वैल्यू है ये हम इसको दिखाएंगे टेबल नंबर 9 में। यहाँ पर हम दिखाएंगे
टेबल नंबर 9 में हम दिखाएंगे डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड एज डिक्लेयर इन रिटर्न फाइल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पर हमारी जो टर्नओवर होगी, यहाँ पर केवल और केवल 24-25 की ही टर्नओवर लेंगे और दूसरी टर्नओवर नहीं लेंगे। इसमें हम अगर हमारी इसमें 23-24 की टर्नओवर जुड़ी हुई है तो वो हम इसमें से 24-25 की सप्लाईज में से लेस कर देंगे और जो हमारी नेट सप्लाई होकर आएगी उसी हिसाब से हमारी टैक्स लायबिलिटी भी आ जाएगी। और इसमें जो है डिफरेंस आएगा, जो टेबल नंबर 9 में जो कॉलम नंबर 9 है उसमें डिफरेंस बिटवीन टैक्स पेबल एंड पेड में फ़र्क आएगा। यह जो फ़र्क है इसके लिए हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा उस पिछली जो हमने 23-24 की जो GST 9 फाइल करी है उससे मैच हो जाएगा, इसलिए हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। आज हम बस केवल टेबल 4 के बारे में ही बात करेंगे और आउटवर्ड सप्लाई कहाँ आएगी इस बारे में ही बात करेंगे इस वीडियो में, बाकी अगले वीडियो में।